Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, today we are going to discuss about the software project management or the managing the software development, and this is the last lecture of our course software engineering. So we are going to discuss about the concepts related to the software project management. There are 4 P's of general project management: people, product, progress, and project. The people which are the most important element of a successful project. Product, the software that we are going to build, that is the product. Process, the set of frameworks, activities, and software engineering tasks to get the job done. And project, all work required to make the product a reality. So there are 4 P's of project management: पीपल, लोग, प्रोडक्ट्स जो कि हम डेवलप करेंगे, और प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू जो है ये हम डेवलप करेंगे, और प्रोजेक्ट जो कि इस पूरे प्रोसेस को जो है वो अचीव करने में काम आएगा ताकि हम एक प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिल्ड कर सकें. व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स? सीनियर मैनेजर्स हु डिफाइन द बिजनेस इश्यूज दैट ऑफन हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोजेक्ट. सीनियर मैनेजर्स होंगे, प्रोजेक्ट टेक्निकल मैनेजर्स होंगे जो कि प्लान करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और कंट्रोल करेंगे जो कि सॉफ्टवेयर का काम करेंगे. प्रैक्टिशनर्स हु डिलीवर द टेक्निकल स्किल्स दैट आर नेसेसरी टू इंजीनियर अ प्रोडक्ट और एप्लीकेशन, यानी कि जो डेवलपर्स वगैरह होंगे जो प्रैक्टिस करेंगे इसके काम करने के वाले से. कस्टमर्स हु स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स फॉर द सॉफ्टवेयर टू बी इंजीनियर्ड एंड अदर स्टेक होल्डर्स हु हैव अ पेरिफेरल इंटरेस्ट इन द आउटकम. कस्टमर वो जो कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की जो है वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करेंगे बनाना क्या है, एंड अदर पीपल, अदर स्टेक होल्डर्स जिनका इंटरेस्ट हो इस प्रोडक्ट के अंदर. एंड इवेंचुअली द एंड यूजर्स हु इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर वंस इट इज रिलीज्ड इन द प्रोडक्शन यूज. और एंड यूज़र जो कि इस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को जो है इवेंचुअली इस्तेमाल करेंगे. सॉफ्टवेयर टीम के हवाले से कि सॉफ्टवेयर टीम को किस तरह से लीड करना है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से आइडियाज़ क्रिएट करना है, किस तरह से सॉफ्टवेयर टीम को मोटिवेट करना है, किस तरह से कोलैबोरेट करना है. दीज आर द ऑल टास्क दैट नीड टू बी पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, एंड दे आर पार्ट ऑफ द टीम लीड और प्रोजेक्ट मैनेजर और सीनियर मैनेजर, स्पेशली हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द प्रोजेक्ट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल. टीम लीडर follows the MOI model, should follow the MOI model. MOI stands for motivation, organization, ideas or innovation. Motivation means the ability to encourage by push or pull technical people to produce to their best ability. यानी कि लोगों को जो है वो इनक्रेज करना ताकि जो है अपनी बेस्ट जो है वो प्रोवाइड करें. होता है ना, पीठ पर थोड़ी सी थपकी दे देना जो है वही काफ़ी होता है मोटिवेशन के लिए. हाँ भाई, क्या ज़बरदस्त काम किया है, ज़बरदस्त, अब अगर नेक्स्ट टाइम जल्दी करोगे तो वो ज़्यादा फास्ट होगा. सो नीड टू इनकरेज द पीपल. इंकरेजमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है किसी भी हवाले से, काम की एबिलिटी और परफॉर्मेंस बढ़ाने के हवाले से. ऑर्गेनाइजेशन, द एबिलिटी टू मोल्ड एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस और इन्वेंट न्यू वंस दैट विल एनेबल द इनिशियल कॉन्सेप्ट टू बी ट्रांसलेटेड इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट. कि मोल्ड एग्जिस्टिंग प्रोसेस के जो इस एक तरह से जो काम हो रहा है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करना है, इन्वेंट करना, ताकि हम अपने एक प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट के लिए सही से काम कर सकें. और कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से के जो एक्सपीरियंस मैनेजर होंगे दे विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एबिलिटी ऑफ द पीपल एज वेल, कि कौन से बंदे की क्या जो है वो एबिलिटी है, कौन से बंदे की क्या क्वालिटीज़ है, तो उसको उसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से जो है वो उनका काम देना ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें. आइडियाज़ और इनोवेशन, द एबिलिटी टू इनकरेज पीपल टू क्रिएट एंड फील क्रिएटिव इवन व्हेन दे मस्ट वर्क विद इन बाउंड्स एस्टेब्लिश्ड फॉर अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. कि लोगों की जो इनोवेशन है और आइडियाज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना कि यार बस जब मैंने जो कह दिया ना वो बस कह दिया, बात ख़त्म होगी. नहीं, यू हैव टू लिसन टू द पीपल, क्योंकि वो एक्चुअली इस चीज़ पे काम करें तो माइट थिंक ऑफ समथिंग जो कि हमारे लिए यूज़ हो सकता है और इस्तेमाल हो सकता है, बेहतरीन हो सकता है. मे बी उनको आप लिमिट तो कर दें काम करने के हवाले से कि हाँ नहीं यार तुम आइडिया तुम्हारा बेहतर है लेकिन फ़िलहाल इसको रहने देते हैं, अभी तुम इस तरह से करो, बट प्लीज़ नोट दैट डाउन, हम अगली बार इसको ज़रूर इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि वो इनकरेज होते रहें और वो अपनी क्रिएटिविटी को स्टॉप ना करें.
मैनेजिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट द चैलेंज। वी नीड टू कम अप विद अ प्लान फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्लान जो है वो डिज़ाइन करना। विथ इनकम्प्लीट नॉलेज, अगर रिक्वायरमेंट्स के हवाले से कंप्लीट ना हो, लोगों के हवाले से इंफॉर्मेशन ना हो, लिमिटेड रिसोर्सेज का टाइम कम हो, हमारे पास पैसे भी कम हो, स्किल्स भी कम हो, तो ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्लान डिज़ाइन करना जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें और इसमें नॉलेज अगर कोई मिसिंग हो। एंड टू डिसाइड विच फीचर्स आर रिक्वायर्ड, कौन से फीचर्स चाहिए, वेदर टू बिल्ड और बाय, कि क्या हमें खुद बनाना है या कहीं से बाहर से परचेज करना है। व्हाट रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, वेदर पीपल और सॉफ्टवेयर और टेक्निकल रिसोर्सेज, वेदर डॉक्यूमेंटेशन रिसोर्सेज, व्हाट आर द रिस्क, अगर कोई सॉफ्टवेयर परचेज करना हो इस वाले से, व्हाट आर द रिस्क, कौन कौन से रिस्क उसमें इन्वॉल्व हैं, व्हाट आर द टास्क टू बी डन, व्हाट आर द एफर्ट्स टू बी एक्सपेंडेड, एंड कौन सा स्केड्यूल है जिसको फॉलो करना है इस मैनेजमेंट के बारे में। एंड व्हाट डेवलपमेंट टूल टू यूज़, कौन सा डेवलपमेंट टूल जो है इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउस में कोई इस तरह के टूल हम इस्तेमाल कर लें जो कि प्रोप्राइटरी आइटम हो, जो कि पेड आइटम्स हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो क्लाइंट के पास हम उसको फोर्स करेंगे यार तुम इस सॉफ्टवेयर को परचेज करो क्योंकि हमने जो बनाया उस चीज़ में बनाया तो तुम्हें ये चीज़ परचेज करनी पड़ेगी, नहीं। तो उस क्लाइंट के हिसाब से देख के जो है ये चीज़ें करनी पड़ेंगी कि उसको जो है कम से कम जो है वो एफर्ट लगानी पड़े और उसको प्रॉब्लम ना हो। एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, प्लान द वर्क एंड वर्क द प्लान, यानी कि आप प्लान करें काम क्या करना है और ड्यूरिंग द वर्किंग आपको दोबारा से रीप्लानिंग करनी पड़ेगी यार जब चीज़ें फर्दर क्लियर होती जाएंगी, तो यू विल बी हैव अ मेजर प्लान। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान इज़ द की ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। Software development plan documents exactly how the project will be managed and it defines the project. First need to define the scope of the development. पहले scope define करना है, कौन सा उसका scope होता है। Define the problem, agree on what constitutes success, मसला क्या जिसको हम डील कर रहे हैं। Analyze the requirements, जो कि हम requirements engineering के थ्रू हमने कलेक्ट किए हैं। Prepare a top level package diagram, कि भाई ऊपर से लेकर डाउन तक कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से, एक रफ पैकेज जो है हम उसको डिज़ाइन कर लें कि क्या हो सकता है। एस्टिमेट द टाइम एंड एफर्ट नीडेड टू डिलीवर द प्रोडक्ट। अब टाइम और एफर्ट किस तरह से एस्टिमेट करना हम आगे चल के देखेंगे। अंदाज़ा लगा कि इतना टाइम इसमें लग सकता है कि क्योंकि आपकी एक्सपीरियंस और स्किल्स का, जिस तरह आप किसी मिस्त्री के पास जाते हो गाड़ी लेके, तो उसको अपनी प्रॉब्लम बताते हो, प्रॉब्लम बताने के बाद वो चीज़ को चेक करता है, हाँ भाई ये मसला है। अब स्कोप क्या है गाड़ी का कि भाई जो उसकी इंजन में प्रॉब्लम है ये उसका स्कोप है। पूरी गाड़ी में मसला नहीं है कि उसके पिस्टन में भी मसला हो, उसकी जो है वो शॉक में भी मसला हो, नहीं, स्कोप क्या है इंजन में मसला है। डिफाइन द प्रॉब्लम, व्हाट डज इट प्रॉब्लम के भाई इसमें ये नॉकिंग कर रही है या इसमें जो है ट्यूनिंग का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड रिगार्डिंग दैट प्रॉब्लम और रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट्स आप उसका टाइम एफर्ट लगाते हो, भाई इसमें इतना टाइम लगेगा काम करने में और इतनी सी मेहनत लगेगी, तो इसके हिसाब से हम इतनी जो है वो उसकी कॉस्ट जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट नीडेड फ्रॉम डेवलपमेंट मैनेजर, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, WBS बजट, WBS स्टेट फॉर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्सपीरियंस सिस्टम आर्किटेक्ट, टॉप लेवल पैकेज डायग्राम जो कि इस चीज़ पे काम करेगा, और एक्सपर्ट यूज़र और डोमेन एक्सपर्ट जो कि रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंडिंग करेगा। तो डेवलपमेंट मैनेजर जो होगा वो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन करेगा, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करेगा और बजटिंग करेगा। सिस्टम आर्किटेक्ट जो होगा वो पूरे पैकेज डायग्राम के आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग पे काम करेगा, ये प्रोजेक्ट साइजिंग पे काम करेगा, और एक्सपर्ट यूज़र और डोमेन एक्सपर्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंडिंग। एंड आउटकम इज टू गो और नो गो डिसीजन, कि हाँ भाई स्टार्ट करें काम करना या अभी वेट करें। So designing the software development plan that include deliverables, development environment, size and effort estimates, risk planning, life cycle model, work breakdown structures, schedule, staffing and organization, product teams, time phase, budget, metrics plan, etc. So this is the all the key points of designing the software development plan that we are going to discuss in the rest of today's lecture. So what are the deliverables? डिलीवरेबल्स मीन्स हम डिलीवर क्या करेंगे, कस्टमर प्रोडक्ट्स गिवन टू द कस्टमर, जो हम कस्टमर को डिलीवर करेंगे।
एग्जीक्यूटिबल कोड डिलीवर करेंगे उसको, यूज़र मैनुअल डिलीवर करेंगे, उसकी हेल्पिंग या सपोर्ट फाइल डिलीवर करेंगे, इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट डिलीवर करेंगे ताकि वो इफ़ समथिंग गोज राउंड, उनको क्रैश हो जाए या सिस्टम ख़राब हो जाए तो दोबारा से उस चीज़ को इंस्टॉल कर सकें। अनइंस्टॉलेशन मैनुअल्स के वो किस तरह से इंस्टॉलेशन मैनुअल्स जो है वो देख के इंस्टॉल कर सकते हैं। ट्यूटोरियल्स देंगे उनको ताकि वो उसको सीख सकें। एग्जांपल्स होंगे, टेम्पलेट्स होंगे, डेवलपर मैनुअल्स होंगे और लाइसेंस मैनेजर, उनका प्रोडक्ट लाइसेंस जो है किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, प्रोसेस आर्टिफैक्ट्स होंगे, आउटकम्स ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, यूज केस डेटाबेसेस होंगे, रिक्वायरमेंट्स। अब दिस इज कस्टमर प्रोडक्ट्स, यानी कस्टमर को डिलीवर किए जाएंगे। ये प्रोसेस आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, दैट इंक्लूड्स द पार्ट द डिज़ाइन फेज कि इससे यूज केसेस डेटाबेसेस होंगे, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, डिज़ाइन स्पेक्स होंगी, सोर्स कोड होगा, ऑब्जेक्ट डिज़ाइन फाइल्स होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज द आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। इंटरनल डिलीवरेबल्स ऑफ वैल्यू टू ऑर्गेनाइजेशन बियॉन्ड दिस प्रोजेक्ट, जो कि हमें जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जो है वो सॉफ्टवेयर बनेगा उसके लिए क्या फ़ायदा, उसको क्या डिलीवरेबल होगा। सोर्स कोड लाइब्रेरीज होंगी, ऐसा कुछ बिजनेस कोड होगा जो कि हमें काम आ सकता है वो होंगी, फाइल्स होंगी, टेस्ट लाइब्रेरीज होंगी, उसके जो टेस्ट केसेस हमने डेवलप किए हैं, एंड प्रॉब्लम रिपोर्ट अबाउट डेटाबेस, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहे होंगे तो उसके हवाले से जो है डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम ने फेस की तो वो डॉक्यूमेंट करेंगे। वाट विल सर्विसेज एडिशन डिलीवरेबल्स फॉर द कस्टमर, कौन से हो सकते हैं, हम ट्रेनिंग करवा सकते हैं, उनको कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन हम डिप्लॉय कर सकते हैं, ऑन साइट सपोर्ट दे सकते हैं कि भाई आपके पास कोई एरर आ रहा है या इशू आ रहा है तो हम ऑन साइट सपोर्ट दे सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर की फर्दर कस्टमाइज़ करके किसी एक ब्रांच में एक लेवल पे काम हो रहा है, किसी दूसरी ब्रांच में दूसरी लेवल पे काम हो रहा है। जैसा एक सुपरमार्केट के अंदर जो है वो अगर एक सुपरमार्केट की एक से ज़्यादा ब्रांचेज है तो एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी रखा हुआ है, सब्जी भी रखी हुई है, गोश्त भी रखा हुआ है और कंज्यूमेबल आइटम्स भी रखे हुए हैं। दूसरी उसकी जगह लोकेशन पर मार्केट है जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं रखा हुआ, सब्जियां और फल नहीं रखे हुए, वहाँ पे सिर्फ कंज्यूमेबल आइटम्स रखे हुए हैं, तो उसको सॉफ्टवेयर को वहाँ पे कस्टमाइज़ करके हमें देना पड़ेगा। So these are the additional deliveries for the customer, but they need to be decided at the time of signing the SRS document. Development environment, need to choose hardware and software development tools appropriate for the project। कौन सा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है जो कि हम प्रोजेक्ट के लिए जो है वो चूज़ कर सकते हैं। एंड डेवलपमेंट टूल डज नॉट इक्वल टू डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, डेवलपमेंट टूल्स विल बी जो कि उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए इस्तेमाल होंगे, नॉट द डेवलपमेंट प्रोसेस, नॉट थ्रू द डेवलपमेंट, क्योंकि हम उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, गैंट चार्ट, पैट चार्ट वगैरह डिज़ाइन करेंगे तो वो डेवलपमेंट टूल्स नहीं कहलाएंगे कस्टमर के लिए। टूल्स आर इफेक्टिव ओनली इफ दे मेक वेल अंडरस्टैंड प्रोसेस मोर एफिशिएंट, कि टूल्स इस्तेमाल करते हैं जब वो प्रोसेस को जो है वो सही से अंडरस्टैंड करने में काम है। इन चूजिंग अ डेवलपमेंट सपोर्ट टूल इवेल्यूएट सपोर्ट ऑफ द लाइफ साइकिल एंड रिस्क ऑफ द अडॉप्टेशन। सपोर्ट ऑफ द लाइफ साइकिल यूएमएल है, मैनेजमेंट ओवरसाइट एंड कंट्रोल है, आर्किटेक्चरल कंट्रोल है, कोलैबोरेशन सपोर्ट है, डेवलपर एफिशिएंसी है, लाइब्रेरी इंटीग्रेशन है, डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट है। तो लाइफ साइकिल को सपोर्ट कर सके जिस तरह यूएमएल के टूल्स हैं, आपके जो शेयर पॉइंट वगैरह है, आपके जो सीवीएस वगैरह है जहाँ पे आप कोड वगैरह भी शेयर करते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो। रिस्क ऑफ अडॉप्टेशन टू बोथ कॉस्ट एंड स्केड्यूल, एक्सटर्नल कॉस्ट, इंटरनल कॉस्ट, टाइम लॉस, प्रोडक्ट इंस्टेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सपोर्ट टूल इवेल्यूट के अंदर ये चीज़ें भी होंगी कि भाई कॉस्ट उसकी बढ़ ना जाए, हमारी अपनी कॉस्ट बढ़ ना जाए, उसको सीखने में काम करने में ऐसा नहीं हो टाइम ज़ाया हो, और इन्वेस्टमेंट भी है कि हम लगाते हैं और हमारा फ़ायदा भी ना हो। साइज एंड एफर्ट एस्टिमेट्स, एस्टिमेटिंग, ट्राइंग टू क्वान्टिफाई समथिंग बिफोर इट अकर्स। We usually need to estimate size, productivity, effort and development cost and duration। साइज कितना होगा, प्रोडक्टिविटी कितनी, एफर्ट कितनी लगेगी, डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी आएगी और ड्यूरेशन कितना लगेगा उसके अंदर। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, हिस्टोरिकल डेटा एंड करेज, सो वी यूजली नीड टू एस्टिमेट साइज, एफर्ट, ड्यूरेशन, productivity and development cost, and we need to estimate all of these things based on the experience of the person, the project manager, the analyst, historical data that have been collected through the experience of previous project that have been accomplished by the team, and the courage depending on the team manager who thinks that okay, I'll do it and I'll do it in this time, and which is facilitated by establishing a project scope in advance
यूज सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स फ्रॉम पास्ट प्रोजेक्ट्स, जो प्रीवियसली प्रोजेक्ट डेवलप हो चुके हैं उनमें से जो है जो लर्न करने के बाद कि कितना हमने जो टाइम स्पेंड किया, कितना हमें जो है प्रॉफिट हुआ, कितना पैसे जो है हमने उसमें से जो है वो कॉस्ट हमारी खर्च हुई। एंड डिवाइड एंड कॉन्कर, एंड डिकम्पोज एंड डिवाइड एवरी टास्क एंड कॉन्कर, फिर उसको जो है जीतना है। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स फॉर एस्टिमेटिंग, वी कैन कलेक्ट मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अबाउट मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। आपकी टेक्निकल मैट्रिक्स हो सकती हैं, क्वालिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मीन्स मेजरमेंट, ठीक है। क्वालिटी टेक्निकलिटीज़ मेजर कर सकते हैं, क्वालिटी मेजर कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स, फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स, कितने फंक्शंस हैं। ह्यूमन ओरिएंटेड मैट्रिक्स, हाउ मच ह्यूमन रिसोर्स डू वी हैव। व्हाट मैट्रिक्स आर यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग एंड हाउ कैन दे आर बी यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग। कौन से मैट्रिक्स जो हैं हमारे इस्तेमाल के हैं और हाउ वी कैन यूज़ दोज मैट्रिक्स फॉर एस्टिमेटिंग। आपकी प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स फोकस ऑन द आउटपुट ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, के कितना हमारा प्रोसेस में प्रोडक्टिव है, कितना काम हो सकता है। क्वालिटी मैट्रिक्स इंडिकेट हाउ क्लोजली द सॉफ्टवेयर कंफर्म्स टू इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, कि कितनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से करस्पॉन्डिंग कंफर्म करता है। टेक्निकल मैट्रिक्स फोकस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉफ्टवेयर रादर देन द प्रोसेस थ्रू विच द सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड, कि कितना अच्छा है, कितनी उसके एट्रीब्यूट हैं उसके सॉफ्टवेयर के। साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स डायरेक्ट मेजर्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आउटपुट एंड क्वालिटी, कितना आउटपुट जनरेट हुआ है। फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स इनडायरेक्ट मेजर्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टीज। ह्यूमन ओरिएंटेड मैट्रिक्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन on the manner in which people develop software and human perceptions about the effectiveness of tools and methods। क्योंकि सॉफ्टवेयर उसमें ये ऐसा नहीं है कि आपने एक दीवार खड़ी कर दी जो है और दो बंदों ने काम किया तो एक जो है वो एक दिन की इतनी दिहाड़ी होगी। तो सेम वे सॉफ्टवेयर के अंदर भी जो है आपको ये कि एक टूल बनाना है और इस टूल को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर डेवलपर है जो कि एक आवर के हिसाब से चार्ज करता है और एक आवर में कितना काम कर सकता है। इट मीन्स कि जो टास्क है ये कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो आवरली चार्ज होगा तो हमें जो है उसका मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 1 में एफर्ट इतनी लगेगी, 24 टास्क हैं अप्रोक्सीमेटली, इतनी इसकी बजट है और इतने लाइन्स ऑफ 1000 लाइन्स ऑफ कोड है, इतने इसके पेजेस होंगे जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, इतने उसके एरर्स हो, कितने लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो हम कैसे जो है इसमें से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी कितनी हो सकती है कि हाउ मनी 1000 लाइन्स ऑफ कोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, कितनी हमारी लग रही है तो हमारी प्रोडक्टिविटी होगी उसके बराबर। क्वालिटी कितने एरर्स हैं पर लाइन्स ऑफ कोड, यानी 29 एरर्स हैं पर 12 लाइन्स ऑफ किलो लाइन्स ऑफ कोड और 86 एरर्स हैं इसमें 27.2 लाइन्स ऑफ कोड। तो यहाँ पे 86 तक मैं पहुँच गया, मीन्स ये जो है 27 पे इतनी जो है वो इसकी क्वालिटी है। कॉस्ट क्या है $1000 डिवाइडेड बाय 1000 लाइन्स ऑफ कोड, तो हमारी कॉस्ट निकल आए कि डॉक्यूमेंटेशन जो है कितने 1000 लाइन्स ऑफ कोड के ऊपर कितने पेजेस जो है लिखे जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच। इनकम्प्लीट एंड एस्टिमेशन, इनकम्प्लीट एंड इम्प्रिसाइज रिक्वायरमेंट्स हिंडर एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन, कि हमारे पास कंप्लीट और प्रिसाइज रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी तो हम कॉस्ट सही से एस्टिमेट नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। जैसे हमें पता नहीं है कि हमें बनाना क्या है कम्प्लीटली, कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तो पूरे तरीके से हम कॉस्ट एस्टिमेट नहीं कर सकते। अंडर अनसर्टेनिटी, जब चीज़ें क्लियर ना हो, अनसर्टेन हो, डेवलप रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स इंक्रीमेंटली, यानी आप जो अपनी रिसोर्स रिक्वायरमेंट से ऐसा ऐसा इंक्रीमेंटली लिखते हुए जाएँ। अ कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल इज डूइंग वेल इफ इट कैन एस्टिमेट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट विद इन 20% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट एंड 70% ऑफ द टाइम ऑन इट्स ओन टर्फ। यानी कि जो कॉस्ट जो आप जो कैलकुलेशन मॉडल है वो जो आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है उसके 20% से नियर अबाउट जो है वो एस्टिमेट करे तो वो हमारा कॉस्ट मॉडल जो अच्छा है। ऑलवेज परफॉर्म एस्टिमेशन इन मोर देन वन वे एंड डू क्रॉस चेक्स ऑन योर रिजल्ट्स, कि जो है हम कॉस्ट एस्टिमेशन जो है हम करते जाएं एक से ज़्यादा तरीक़ों से और क्रॉस चेक करते जाए रिजल्ट्स को। एसेंशियल टू एक्सपीरियंस डेवलपर डू एस्टिमेटिंग, जो एक्सपीरियंस लोग होंगे वही कर पाएंगे, जो नया बंदा होगा वो नहीं कर पाएगा ये चीज़ें, क्योंकि उसको पता है कि एक बंदा एक पर्टिकुलर काम कितने टाइम में कर सकता है और इतनी टास्क के अंदर टोटल हमारा जो है खर्चा कितना होगा। इन एडिशन टू रिसोर्सेज टास्क, टेक्निकल टास्क और टेक्निकल रिसोर्सेज आपके जो है वो यहाँ हॉलीडेज़ मिला के कोई ओवरहेड कॉस्ट मिला के कोई चीज़ महंगी हो गई तो उस हिसाब से देखते हुए बनाते हैं। रिस्क प्लानिंग एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। रिस्क प्लानिंग, इफ़ यू डू नॉट एक्टिवली अटैक रिस्क दे विल एक्टिवली अटैक यू। तो रिस्क आइडेंटिफाई करना, ट्राई टू डिटरमाइन व्हाट कैन गो रॉन्ग
बिफोर इट हैपेंस। उसको डिटरमाइन करना कि यार इस चीज़ में ये रिस्क है तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। सो इट इज़ बेटर टू डिटरमाइन कि कौन सा रिस्क इन्वॉल्व है और उसको प्रिवेंट करना है। डिटरमाइन इट्स इम्पैक्ट, अगर वो आ गया तो कितना इम्पैक्ट करेगा। डिटरमाइन द लाइकलीहुड दैट इट कुड हैपन, कितना प्रोबेबिलिटी है कि क्या वो हो सकता है। डेवलप कॉस्ट इफेक्टिव कंटीजेंसी प्लान्स व्हाट टू डू इफ़ इट हैपन्स, कि हमें अगर इस तरह का रिस्क आ गया, कोई प्रॉब्लम अगर हो गया तो उसके अलावा अल्टरनेटिव कंटीजेंसी प्लान्स कौन से हो सकते हैं ताकि हमारे कॉस्ट भी ना बढ़े और हमारा काम भी हो जाए। द एबिलिटी टू डू दिस वेल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ द गुड मैनेजर। रिस्क एनालिसिस, रिस्क प्लानिंग करना जो है एक मैनेजर की जो है बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है एक कम्प्लीटली एक डिफरेंट फील्ड है। और प्रोजेक्ट मैनेजर, यू कैन नॉट गो डायरेक्टली बिकम द प्रोजेक्ट मैनेजर अंटिल एंड अनलेस यू हैव एन एक्सपीरियंस। तो इस सब्जेक्ट के अंदर ये छोटा सा एक चैप्टर है और मैंने कोशिश किया है कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर कवर कर लूँ, क्योंकि आपके फाइनल ईयर में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट भी है। उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बहुत सारे सर्टिफिकेशंस भी हैं जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सिखाया जाता है। और उसके मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स हैं, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है। उसके अलावा आपके पास एंटरप्राइज आर्किटेक्ट है, बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो ये सारी एक्टिविटीज, रिस्क एनालिसिस है, एस्टिमेशन मैट्रिक्स, गैंट चार्ट पर, ये सारी चीज़ें जो है डिज़ाइन होती है। तो इट इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क कि आप 1 घंटे में हम समझ जाएँ इसको, ठीक है। इट इज़ द ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस, लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड लॉट्स ऑफ रियल टाइम डिसीजंस, जो कि एक एक्सपीरियंस बंदा ले सकता है और एक कॉन्फिडेंट बंदा जो वो ले सकता है। हर किसी के बंदे की बात बस की बात नहीं। सो इट इज रिलेटेड टू प्रिवेंटिव मैनेजमेंट दैट इज डिटरमाइन द रिस्क एंड एग्जीक्यूट प्रिवेंटिव एक्शन बिफोर द प्रॉब्लम कैन टेक प्लेस। तो प्रिवेंटिव मैनेजमेंट, प्रिवेंट करना के मतलब उसको रिस्क को डिटरमाइन करना और एग्जीक्यूट प्रिवेंटिव एक्शन, कोई ऐसा ऑलरेडी एडवांस में एक्शन करना कि ताकि वो प्रॉब्लम आगे आए ही ना। इसी को कहते हैं प्रिवेंटिव मैनेजमेंट। दैट इज पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क इज़ वन ऑफ द फ्यू सर्टेनिटीज़ ऑफ लाइफ, जो होता है हम जाते हैं निकलते कोई काम करने के लिए हमारे पास होता नहीं, या टायर पंचर हो जाता है, वट एवर इस। प्रोजेक्ट रिस्क कौन से हो सकते हैं? बजट जो है वो कम ज़्यादा हो जाए, शेड्यूल जो है वो चेंज हो जाए, पर्सनल्स हैं कोई अनअवेलेबल हो जिसके ऊपर टास्क डिपेंड करता है, रिसोर्सेज कोई अवेलेबल हो, आप काम कर रहे हो अचानक इंटरनेट ब्रेक डाउन हो जाए। तो काफ़ी सारी चीज़ें इंटरनेट से सर्च करें तो स्पेशली कोडिंग के हवाले से इंटरनेट ब्रेक डाउन हो जाए तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हो। कस्टमर अपनी चेंज कर सकता है जो रिक्वायरमेंट्स, और रिक्वायरमेंट्स प्रॉब्लम हो सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। टेक्निकल रिस्क कौन से हो सकते हैं? डिज़ाइन में इशू हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन में कहीं भी मिस्टेक हो सकता है, इंटरफेसिंग में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की इंटरफेसिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी टेस्टिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी मेंटेनेंस में प्रॉब्लम हो सकता है। बिजनेस रिस्क क्या है कि नो मार्केट, नो नीड, सेल्स फोर्स कांट सेल, जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं उसको कोई मार्केट ही नहीं है या उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, या जो हमारे जो सेल्स पर्सनल्स हैं वो उस चीज़ को सेल ही नहीं कर पा रहे हैं। नो मैनेजमेंट सपोर्ट के, वो चीज़ तो अच्छी है लेकिन मैनेजमेंट उसमें इंटरेस्टेड नहीं है उसको आगे बढ़ा के जो है सेल करने के हवाले से। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई ऑल द रिस्क दैट वी कैन यूज एज अ रिस्क चेकलिस्ट। रिस्क प्रोजेक्शन, लाइकलीहुड ऑफ द रिस्क, एस्टेब्लिश अ स्केल, बूलियन, सब्जेक्टिव और प्रोबेबिलिटीज़, consequence and impact, its nature, what is likely to happen, के नेचर ये हो सकता है, उसका स्कोप जो है what is likely to be affected and what degree, के प्रोजेक्ट के किस हिस्से को जो है वो अटैक कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, कितने लेवल तक जो है अफेक्ट कर सकता है। इट्स टाइमिंग, व्हेन एंड ड्यूरेशन, के कितना जो है अगर रिस्क आ भी जाता है तो हाउ डू वी डील दैट, हाउ मच टाइम दैट इट कैन बी अफेक्टेड। एक्यूरेसी ऑफ प्रोजेक्शन, बेसिस फॉर लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट। एक्यूरेसी ऑफ प्रोजेक्शन मीन्स कितना हम एक्यूरेटली उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई इस टाइम के बाद इस लेवल पे ये चीज़ आ सकती है, तो उसको प्रोजेक्ट करना के फ्यूचर में देख पाना। और प्रायोरिटाइज रिस्क, कौन सा रिस्क हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको प्रिवेंटिव मेजर लें, कौन सा मीडियम प्रायोरिटी है, कौन सा लो प्रायोरिटी है जिसको हम डील कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू मिटिगेट द रिस्क, कितना स्टेप्स ले सकते हैं ताकि इसको मिनिमाइज़ कर सकें या एलिमिनेट कर सकें। नीड टू परफॉर्म कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ काउंटर मेजर्स, के जो काउंटर मेजर हम करेंगे उसके हवाले से भी हमें बताना है कि कितनी कॉस्ट हमारी उस रिस्क को टैकल करने के लिए जो है वो प्रिवेंट करने के लिए लगेगी। ऐसे नहीं कि उसमें कॉस्ट लगा दें हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो अफेक्ट हो जाए। डू दे कॉस्ट मोर देन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स रिस्क इट्स सेल्फ, ऐसा नहीं कि हम उसको बचाने के लिए जितना खर्चा कर लें
उससे कम खर्चा तो जब वो रिस्क आएगा उसको डील करने में लग जाए। तो इस चीज़ का भी एनालाइज करने का, डू दे कॉस्ट मोर देन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिस्क इटसेल्फ। ऐसा नहीं कि जो है वो उस पर खर्चा करने से जो है वो उससे पहले हम उसको बचने से ज़्यादा खर्चा कर लें। अप्लाई 80-20 रूल। 80% ऑफ ऑल प्रोजेक्ट रिस्क इज अकाउंटेड फॉर बाय 20% ऑफ आइडेंटिफाइड रिस्क। कि जितने प्रोजेक्ट्स जो रिस्क हैं उनकी जो है वो 20% में से जो हम कहते हैं कि भाई वो आ सकते हैं या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ़ यू नो द एनिमी एंड यू नो योरसेल्फ यू नीड नॉट टू फियर द रिजल्ट ऑफ 100 बैटल्स। अगर आपको पता है कि आपको दुश्मन कौन है और आपको पता है आपकी कैपेबिलिटी क्या है, तो आपको दुश्मन से डरने की ज़रूरत नहीं है। वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। ब्रेक द प्रोजेक्ट इनटू टास्क, सब टास्क, डिवाइड एंड कॉन्कर। कि भाई आपको जो है वो अपने जो प्रोजेक्ट है उसको वर्क को ब्रेक डाउन करना। यूली नोन एज द ट्री स्ट्रक्चर एंड इट आइडेंटिफाई ऑल द एक्टिविटीज़ और टास्क जो है जो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होंगे। एस्टिमेट द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ईच लीफ नोड एंड देन रोल अप टू गेट एस्टिमेट फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट। यूज्ड इन बजट्स, कॉस्ट ऑफ अ टास्क एंड शेड्यूल्स। फॉर एग्जांपल ये आपकी ट्री है, तो ये प्रोजेक्ट है, ये उसके मुख्तलिफ फेजेज़ हैं, इंसेप्शन, एलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, किस में कितना काम होगा। तो यहाँ से टॉप डाउन से आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे और बॉटम अप से जो आप जाएंगे तो उसकी जो है वो कॉस्टिंग करेंगे। सो एस्टिमेट रिसोर्सेज फॉर एंड देन रोल अप की तरफ जाएं एंड गेट एस्टिमेट फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट। वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। WBS should allow each task to be easily planned, has a well defined start and end, easily assigned to individual teams। जब पता होगी कौन कौन सी टास्क हैं और किसके अंडर में आती हैं, कौन सी दिक्कत होती है, उसको असाइन करना भी हमारे लिए आसान होगा। ट्रैक कैन मॉनिटर प्रोग्रेस एंड नो हु इज़ वर्किंग ऑन व्हाट। बजटेड हैज़ एन एसोसिएटेड कॉस्ट। हर टास्क की, हर एक्टिविटी की एक एसोसिएटेड कॉस्ट होगी। एंड ऑन द ऑफ द राइट ग्रेनुलरिटी एंड नॉट टू स्मॉल एंड नॉट टू लार्ज। ऐसा नहीं कि एक छोटी सी टास्क को हम बहुत ज़्यादा टाइम दे दें और पैसे लगा दें, बड़ी टास्क के लिए हम टाइम कम रख दें। सो वी नीड टू मैनेज द ग्रेनुलरिटी ऑफ द टास्क। स्केड्यूल्स। नीड टू डिटरमाइन स्केड्यूल आइटम्स एंड व्हेन दे हैपन। टास्क ऑर्डरिंग, प्रोजेक्ट का स्केड्यूल बनाना, उसके डिपेंडेंसीज के सीक्वेंशियल हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या पैरेलल जो हो सकते हैं। टाइम एस्टिमेट्स फॉर ईच टास्क, हर टास्क के लिए कितना टाइम, उसकी स्टार्ट टाइम, इसकी ड्यूरेशन। रिसोर्स असाइनमेंट, कौन से लोग उस पर काम करेंगे, कौन सा हार्डवेयर उसमें लगेगा, कौन सा सॉफ्टवेयर होगा। माइलस्टोन्स, इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट डिसीजन। पर माइलस्टोन्स कहा जाता है जब आप हाईवे सफ़र कर रहे होते हो तो उस हाईवे पे आप देखा होगा एक हर किलोमीटर के बाद एक पत्थर लगा होता है साइड में जिसमें लिखा होता है इतने किलोमीटर, तो होता है स्टोन होता है, वो उस पर लिखा होता है किलोमीटर। हमारे पास किलोमीटर होता है, वेस्ट में माइल इस्तेमाल होता है, तो उस तरह के स्टोन को कहा जाता है माइल स्टोन। और हर माइल स्टोन को कवरेज करने के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन के करीब आ रहे होते हैं। सेम में आपके सॉफ्टवेयर की फील्ड के अंदर भी माइल स्टोन का कॉन्सेप्ट यही है कि आपके कितने माइलस्टोन्स आपके प्रोजेक्ट के अंदर और कितने कवर करते हुए जा रहे हो। डिलीवरेबल्स, हर माइलस्टोन के बाद आप क्या डिलीवर कर रहे हो, स्पेसिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, कोड है। और क्रिटिकल पाथ है कि चेन ऑफ टास्क डिटरमाइन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। एक चेन ऑफ पाथ होंगे जो कि सीक्वेंशियल इज द लिस्ट ऑफ सीक्वेंशियल टास्क, तो वो आपकी क्रिटिकल पाथ होगी कि इतना टाइम लगेगा आपके प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट होने में। प्रायोरिटाइज बाय रिस्क, क्रिटिकलिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। यूजुअली 3 levels ऑफ स्केड्यूल नीडेड। मास्टर स्केड्यूल फॉर कम्युनिकेटिंग विथ मैनेजमेंट एंड कस्टमर, macro schedule for day-to-day management of a project, and micro schedule for team management। मास्टर स्केड्यूल क्या है कि कम्युनिकेट फॉर मैनेजमेंट और कस्टमर के लिए, माइक्रो स्केड्यूल के फॉर डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट, एंड माइक्रो स्केड्यूल फॉर टीम। उसके अंदर जो गैंट और पर्ट चार्ट जो है वो नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं। तो स्केड्यूल के अंदर आपका एक गैंट चार्ट का एग्जांपल है। यू हैव प्रोजेक्ट प्रिपेयर प्रोजेक्ट प्लान जिसके लिए इतना टाइम है, कैप्चर रिक्वायरमेंट्स इतना ड्यूरेशन है, बिल्ड सिस्टम प्रोटोटाइप, डेटाबेस डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन में इतना टाइम लगेगा, डिप्लॉयमेंट का इतना टाइम लगेगा, प्रोजेक्ट रिव्यू। यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 वीक्स आपके जो है प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो लगेंगे, जिसमें लिखा है इनकम्प्लीट टास्क, पार्शली कंप्लीट टास्क एंड कंप्लीटेड टास्क। ठीक है, ये प्रोजेक्ट स्केड्यूल को जो है आपको दिखाने के लिए। उसके अलावा आपके पास पर्ट चार्ट का एग्जांपल है कि आपकी एक टास्क पर दूसरी टास्क पर जो है वो आपकी तीसरी टास्क, तो ये जो आपकी 1 से लेकर आपकी जो 9 तक जो रेड में जो आ रही है वो क्रिटिकल पाथ है, मतलब ये सीक्वेंशियल पाथ है जिसको प्रोजेक्ट को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। इससे जो है आपके टोटल प्रोजेक्ट का जो है टाइम ड्यूरेशन पता चलेगा। अलबत्ता ये जो आपकी
जो 5 to 6, 3 to 4, 4 to 5 जो है ये आपके पास पैरेलल टास्क या एक्टिविटीज है जो कि पैरेलल हो सकती हैं, जो कि प्रोजेक्ट की क्रिटिकल पाथ का हिस्सा नहीं है, वो साइड में हो सकती हैं। स्केड्यूल्स, पर्ट चार्ट एग्जांपल्स, आपकी जो टास्क हैं, प्रिपेयर प्रोजेक्ट प्लान है, कैप्चर रिक्वायरमेंट्स हैं, बिल्ड सिस्टम प्रोटोटाइप है, डेटाबेस डिज़ाइन, तो इसके लिए कौन कौन सी आईडी हैं, कौन कौन सा ड्यूरेशन कितना लगेगा, और प्रेसिडेंस की इस टास्क को करने से पहले कौन सी टास्क हम पहले कर चुके होंगे फिर हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टास्क जो सी और डी से पहले हमें टास्क बी और ए जो है कंप्लीट कर लेने चाहिए, अलबत्ता सी और डी जो है वो पैरेलली जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, नोड कौन से हैं इसके 1 2 3 5 6 7 8 9, अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम कितना टाइम इसमें लगेगा, और लेटेस्ट कंप्लीमेंट कम से कम कितना और लेटेस्ट कितना, और स्लैक कितना जो है आपस में इनका डिफरेंस होगा, और आपका 22 वीक्स का टोटल टाइम होगा जो आपका यहाँ पे गैंट चार्ट के अंदर दिखाया गया है। और जितना आप स्केड्यूल बनाएंगे उससे आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि किसी न किसी वजह से प्रोजेक्ट डिले होगा। आप एग्जैक्ट टाइट स्केड्यूल जो वो नहीं रखते, तो टास्क के हवाले से भी थोड़ा सा डिफरेंस जो है टाइम गैप देते जाएंगे। स्टाफिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट अ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट दैट आइडेंटिफाइज प्रोजेक्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्लान्स नंबर ऑफ स्टाफ इन ईच रो, कितने जो है वो स्टाफ होंगे हर रोल के अंदर, एस्टेब्लिशेस प्रोडक्ट टीम्स दैट आर नीडेड, इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स जो कि मुख्तलिफ डोमेन के हवाले से काम कर रही हैं, तो आप मुख्तलिफ अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट पे काम करें तो आप केमिस्ट्री के डोमेन को एक्सपर्ट बैठाएंगे ताकि वो आप क्लियर आउट कर सकें। टीम ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मॉड्यूलर टू लिमिट कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरेक्शन, कि उसकी जो है वो आपस में डिकम्पोज लेवल हो ताकि उनकी जो है कम्युनिकेशन ज़्यादा न करनी पड़े, बार बार एक दूसरे को डिस्टर्ब न करना पड़े, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरेक्शन को मिनिमाइज किया जाए। इन्वेस्ट ईच टीम मेंबर विद ए क्लियर सेंस ऑफ ओनरशिप, हर टीम मेंबर को उसको पता होना चाहिए कि उसका काम क्या है और उसको क्या चीज़ करनी है। दैट इम्प्लाइज दैट टीम्स शुड बी फॉर्म्ड टू ओन एंड डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन और मोर पैकेजेस, क्लासेस शुड बी असाइंड टू इंडिविजुअल फॉर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ओनर्स जो लीड्स होंगे शुड बी आइडेंटिफाइड फॉर पैकेजेस एंड सिस्टम, हर पैकेज का जो का ओनर होगा या लीड होगा वो जो असाइन करेगा क्लासेस जो है वो इंडिविजुअल्स को, डेवलपर्स को, ताकि इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हर टीम को पता होगा जिसमें कि उसको कौन से पैकेजेस वगैरह पे काम करना, अगर एक से ज़्यादा टीम इन्वॉल्व है। अचीविंग राइट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ की टू सक्सेस, यानी कि कम्युनिकेशन हमारी सही होगी, इसमें एम्बिग्यूटी नहीं होगी, क्लैरिटी होगी, दैट इज़ द की टू सक्सेस। टाइम फेज बजटिंग कर सकते हैं, टाइम फेज बजट डिटेल्स व्हेन द प्रोजेक्ट्स बजट इज प्लान टू बी स्पेंड, कि कहाँ बजट स्पेंड करनी है और व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैव बीन अकम्प्लिश एट ईच लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, और जो है कितना एक्सपेंडिचर जो है वो कवर करना है किस लेवल पे। मैन पावर विल लाइकली बी अवर मेजर कॉस्ट, जो कि हर ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो उसकी ड्यूरेशन होगी, स्टाफिंग लेवल होगी, और कॉस्ट फॉर ईच स्टाफ ऑफ स्टाफ के मैन पावर पे बहुत ज़्यादा खर्चा होगा जो कि उसके आवर के हिसाब से हम पे करेंगे। बट डोंट फॉरगेट अदर कॉस्ट, आपकी ट्रेवल कॉस्ट, अगर आप कस्टमर की तरफ जाएंगे बार बार करके जाना पड़ा, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस के लिए, हार्डवेयर के लिए जो आप परचेज करोगे, प्लस सम रिजर्व बिटवीन 10 to 15% के जो ओवरहेड कॉस्ट होती है, जो मैं अननोन कॉस्ट होती है, जो कभी भी आपके ऊपर जो कहते हैं ना सर पे पड़ जाए, तो ऐसा हो सकता है। ट्रैक योर स्पेंडिंग, कंपेयर प्लान एंड एक्चुअल मनी, जितना आपने प्लान किया जिस चीज़ टास्क पे खर्च करने के लिए, और एक्चुअल मनी जो स्पेंड हो रही है हर फेज के ऊपर, एंड एक्चुअल कंप्लीशन मंथली, और कितना जो है वो मंथली बेसिस पे आप उसको कंप्लीट करें। मैट्रिक्स प्लान फॉर पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वी नीड टू आइडेंटिफाई विच डेवलपमेंट मैट्रिक्स टू कलेक्ट, कौन सी डेवलपमेंट मैट्रिक्स लेनी है, प्रोवाइड ए प्लान फॉर हाउ टू कलेक्ट इन ईच ऑफ देम, डिस्क्राइब प्रोसीजर्स एंड टूल्स दैट विल बी यूज टू कलेक्ट देम। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैट्रिक्स आर यूजली रिलेटेड टू नंबर ऑफ यूज केसेस, क्लासेस कितनी है, यूज केसेस कितने इंप्लीमेंट करने, लाइन्स ऑफ सोर्स कोड, कितना सोर्स कोड लिखा गया है उसके हिसाब से जो है वो कहेंगे। कंपेयर प्लान साइजेस विद करंट साइजेस टू डिटरमाइन, कि हमने जितना प्लान किया कि प्रोजेक्ट का इतना साइज होगा और जितना जो करंट साइज है उसको आपस में कंपेयर करेंगे। प्रोग्रेस, हाउ मच ऑफ द प्लान डेवलपमेंट इज इन प्लेस, कितनी प्रोग्रेस हम कर चुके हैं, कितने माइलस्टोन्स हम अचीव कर चुके हैं, जितनी हमने टास्क डिवाइड किए, कितने फेज हम कवर कर चुके हैं। स्टेबिलिटी, हाउ मच चेंज हैज़ देयर बिन इन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड चेंज एस्टिमेट्स, ये बहुत ज़रूरी है कि रिक्वायरमेंट्स डिसाइड करने के बाद कितनी जो है वो चेंज की रिक्वेस्ट आ सकती हैं, और चेंज करने की एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी जो कि आप क्लाइंट से पहले प्रोजेक्ट को जो इनिशिएट करने से पहले आप डिसाइड करोगे इतनी कॉस्ट है उसमें शामिल होगी।
Project tracking and control. Software projects fall behind schedule one day at a time. आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फॉल बिहाइंड करते हैं. नीड टू हैव कंसिस्टेंट इनऑफेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट. इनऑफेंसिव मीन्स किसी को चीज़ हर्ट ना करे, वो कॉन्सिस्टेंट हो, कैसे नहीं ऑफेंड करे, तुम्हारी वजह से लेट हो रहा है, तुम्हारी वजह से लेट हो रहा है, डोंट डू दैट. वो ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए. प्राइमरी पर्पज़ टू मेक श्योर दैट प्रोजेक्ट इज मीटिंग द बजट एंड स्केड्यूल. को बजट अगर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए, कोशिश करेंगे कि अगली वाली टास्क और ज़्यादा जल्दी करें ताकि वो बजट के अंदर हो और स्केड्यूल के अंदर हो. चेंज इज नियरली इनवर्टेबल डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स टू मिनिमाइज इट. की इज टू हैंडल इट इन अ कंट्रोल मैनर. कि चेंज हमेशा आता रहेगा, हमेशा अनसर्टेनिटीज आती रहेंगी. वी नीड टू डील विद दैट चेंज, जिससे हम जो है वो डेविएट नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते. तो चेंज इज इनएविटेबल, ज़रूर होगा. एडिंग मेन पावर टू लेट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मेक्स इट लेटर. कि मेन पावर जो है हम सॉफ्टवेयर में ऐड करेंगे तो उसको फर्दर बढ़ा भी देगा. मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल. प्रोजेक्ट स्टेटस मीटिंग हो सकती हैं वीकली, मंथली. डूइंग प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड इवेल्यूटिंग रिजल्ट्स ऑफ द ईच रिव्यू. प्रोजेक्ट रिव्यूज़ जो है वो होंगे, स्टेटस मीटिंग होगी. माइलस्टोन्स चेक, माइलस्टोन्स आर अकम्प्लिश्ड एज प्लान. माइलस्टोन्स क्या हम अचीव कर पाना जिस तरह से हम जैसे हमने प्लान किया था. कंपेयर एक्चुअल बजट, जितनी बजट हमने डिसाइड की थी वो प्लान बजट एंड एक्चुअल स्टार्ट डेट्स एंड प्लान स्टार्ट डेट्स फॉर एक्टिविटी. जितना हमने बजट प्लान किया था और जो कि एक्चुअल बजट खर्चा हो चुका है, जितनी स्टार्ट डेट हमने प्लान की थी और जितनी जो स्टार्ट डेट हमने थी, तो क्या उसको मैच कर रही है कि नहीं. इनफॉर्मल चैट्स विद प्रोजेक्ट स्टाफ. इनफॉर्मल चैट्स होनी चाहिए. इफ स्लिपिंग डायग्नोज एंड रिकवर एज बेस्ट यू कैन. अगर आप पटड़ी से उतर रहे हैं तो उसको डायग्नोज करें, फाइंड आउट करें. और इट इज़ बेटर टू रीऑर्गेनाइज चेंज और स्केड्यूल. आप दोबारा से रीऑर्गेनाइज करें, अपने आप को ठीक करें, वरना आप पटड़ी से उतर जाएंगे तो प्रोजेक्ट हमारा आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाएगा. प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल इन्वॉल्व नीड टू आइडेंटिफाई अबाउट व्हाट टास्क इन द WBS नीड टू बी डन बाय व्हेन एंड बाय हु. अहेड ऑफ टाइम कौन सी टास्क कौन कौन परफॉर्म करेगा. इट्स ओनली वे टू नो व्हाट यू आर डूइंग और व्हाट एल्स कैन बी चेंज्ड. Even if the schedule changes, you should identify why first and incorporate knowledge into measurements of next time. A schedule slip is not good. Schedule अगर थोड़ा सा हम ऊपर नीचे होंगे बट अंडरस्टैंडेबल, लेकिन समझ सकते हैं कि इफ़ यू नो वाई इट हैपन, कि किस वजह से हुआ. बट मिस्ड डेडलाइन विद नो स्केड्यूल और नॉलेज ऑफ वाई थिंग्स आर हैपनिंग दिस वे इज़ इनकॉम्पिटेंस. लेकिन जब पता ही नहीं चले कि हम डेडलाइन मिस क्यों कर रहे हैं और स्केड्यूल मीट नहीं हो रहा, हमें इस चीज़ का कोई रीजन्स पता नहीं चल रहा, मतलब हम जो मैनेज कर रहे हैं वो हमारा इनकॉम्पिटेंस है. या बंदा मैनेज कर रहा है वो इनकॉम्पिटेंट, उसको पता ही नहीं चला हो क्या रहा है. सो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट समरी. मैनेज द प्रोसेस, डोंट लेट द प्रोसेस मैनेज यू. आप प्रोसेस को मैनेज करें, डोंट लेट द प्रोसेस मैनेज यू. ऐसा नहीं कि प्रोसेस आपको मैनेज करे अपने हिसाब से. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. इसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर, लेकिन जितना इस छोटे से टाइम के अंदर जितना मैं कवर कर सकता था, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कवर इट आउट. दिस इज एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स. आई होप दैट द टाइम दैट यू हैव स्पेंड विथ मी has gone pretty well, and see you inshallah next time when there will be the next class, and if you can collaborate for another subject. Okay guys, take care. Allah Hafiz.